नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर नई दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन कल से। सैन्य कमांडरों के कल से होने वाले पहले सम्मेलन में सेना से जुड़ी नीतियों पर मंथन होगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में कोविड के 419 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 132 संक्रमित जयपुर में मिले। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन का विषय है सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था। इस सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल के बारे में उद्योगों को जानकारी देना है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना भी है जहां नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत 2070 तक कार्बन मुक्त का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने में कंप्रेस्ड बायोगैस की भूमिका महत्वपूर्ण है। सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन के पहले दिन कल सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे और इसके बाद सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और ये सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन में 2023 बदलाव का वर्ष के अंतर्गत तय की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही अग्निपथ योजना, डिजिटीकरण और यांत्रिकीकरण की भी समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य में उभरने वाली सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना की संचालन तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 क्षेत्रीय भाषाओं में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए कांस्टेबल परीक्षा आयोजित करने के गृह मंत्रालय के निर्णय को पथ प्रदर्शक बताया है। गृह मंत्री कार्यालय के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम सरकार के उन विभिन्न प्रयासों का एक हिस्सा है जिनमें सफलता हासिल करने के लिए भाषा को किसी बाधा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है मानवता के लिए बढ़े हाथ। प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने कोरोना संकट के दौरान दुनिया की ओर भारत के बढ़े हाथ की जानकारी दी। भारतीय संस्कृति पूरी धरती को ही अपना परिवार मानती है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने इस सोच के साथ दुनिया की ओर हाथ बढ़ाया। दुनिया के तमाम देशों को दवाएं भेजने में भारत पीछे नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने 26 अप्रैल 2020 को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि मानवता के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन साथियों, भारत ने प्रकृति विकृति की सोच से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही,
लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत W20 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने आए प्रतिनिधियों ने कल जयपुर भ्रमण किया। उन्होंने हेरिटेज टूर के तहत सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर देखा। प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला की सराहना की। जयपुर में W20 की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13-14 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इस बैठक में सदस्य देशों, अतिथि देशों और विशेष आमंत्रित सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिनिधियों और वक्ताओं ने जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, महिला शिक्षा, महिला उद्यम, महिला कौशल, डिजिटल असमानता खत्म करने और जलवायु परिवर्तन की दिशा में महिलाओं और लड़कियों के योगदान पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को सफल कर रही है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर RAC बैंड की ओर से सेंट्रल पार्क में बैंड वादन किया गया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सहित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे और बैंड वादकों की हौसला अफजाई की। वहीं भीलवाड़ा और बीकानेर में इस मौके पर कल सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र में दूषित भोजन का सेवन करने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। गेहूं काटने के लिए गए एक ही परिवार के 3 लोगों की खेत में काम के दौरान तबीयत बिगड़ी। उपचार के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 419 नए मामले सामने आए। वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 132 संक्रमित जयपुर में मिले। ये पिछले साल 31 अगस्त के बाद आए मामलों में सबसे ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में संक्रमण की दर कल 13% से ऊपर रही। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। उदयपुर में 51, अजमेर में 36, डूंगरपुर में 31, अलवर में 26, पाली में 22, जोधपुर में 19, बीकानेर में 15 और प्रतापगढ़ में 12 नए मामले मिले हैं। बूंदी जिले के सिल्लौर में रहने वाली नाबालिग बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। 17 वर्षीय इस किशोरी ने खुद प्रशासन पुलिस चाइल्ड लाइन में इस बारे में शिकायत की। इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति में शरण दी गई। प्रदेश में 18 अप्रैल से नए पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इससे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में मौसम बदल सकता है। इन इलाकों में मेघ गर्जन, कहीं कहीं आंधी, तेज हवाएं और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बीच अजमेर जिले में कल किशनगढ़ क्षेत्र में कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं अन्य स्थानों पर गर्मी के तीखे तेवर देखे गए। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नए परिसंचरण तंत्र के बनने से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जयपुर से हमारी श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं स्वाति पारिक जयपुर से बोल रही हूँ। मैं रोज के खाने में सादे गेहूं की रोटी की बजाय गेहूं में थोड़ा थोड़ा मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि का आटा मिलाकर रोटी बनाकर खाती हूँ। इससे मेरे शरीर को भरपूर आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन प्राप्त होता है। इस तरह की रोटी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होती है। आप भी इस प्रकार से पौष्टिक रोटी खा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर नई दिल्ली में वैश्विक सम्मेलन कल से शुरू होगा। सैन्य कमांडरों के कल से होने वाले पहले सम्मेलन में सेना से जुड़ी नीतियों पर मंथन होगा। राजस्थान पुलिस स्थापना के दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं।
और राज्य में कोविड के कल 419 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 132 संक्रमित जयपुर में मिले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।